का उद्देश्य जो है उत्कर्ष या आत्मानुभूति की प्राप्ति है। उत्कर्ष एवं या आत्मा अनुभूति की प्राप्ति है। यानी शिक्षा का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वह आत्म अनुभूति की प्राप्ति है। अब आत्म अनुभूति के जो हमारे होते हैं वह 4 स्तर होते हैं। पहला है आध्यात्मिकता होता है, आध्यात्मिकता हो गया, फिर मानसिक स्तर हो गया, मानसिक स्तर हो गया, और सामाजिकता शारीरिक शक्ति, और एक है सामाजिकता, और चौथा हमारा है शारीरिक शक्ति। जो चौथा है वह हमारा है शारीरिक शक्ति। तो ये हमारा जो था शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है ये है। और भी हमारे कुछ उद्देश्य हैं छोटे छोटे, उन्हें देखते हैं। जैसे कि आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, ये हमारा पहला टॉपिक है। दूसरा है हमारा आत्मानुभूति की प्राप्ति, आत्मा अनुभूति की प्राप्ति, आत्म अनुभूति की प्राप्ति। और मनुष्य को मनुष्य बनाना, चौथा है मनुष्य को मनुष्य बनाना। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति करना, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति करना, और मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना और पवित्र जीवन के लिए तैयारी करना। मूल प्रवृत्ति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना, प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना, आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना। और जो हमारा अंतिम टॉपिक है वह है जीवन, पवित्र जीवन के लिए तैयारी करना। अंतिम जो है हमारा वह है पवित्र जीवन के लिए तैयारी करना। यह हमारा है आदर्शवाद और शिक्षा का उद्देश्य। जो हमारा आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य है उसका यही उद्देश्य है कि आत्मानुभूति प्रदान करना। मुख्य रूप से देखा जाए तो जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना और आत्मानुभूति की प्राप्ति, मनुष्य को मनुष्य बनाना, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति करना, मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना और पवित्र जीवन के लिए तैयारी करना। यह था हमारा आदर्शवाद और शिक्षा का उद्देश्य। अब हम देखते हैं आदर्शवाद एवं मूल्य क्या है। आदर्शवाद और मूल्य। दोस्तों,
आदर्शवाद एवं मूल्य। आदर्शवाद के जो हमारे मुख्य रूप से 3 मूल्य दिए गए हैं जो हमारे निम्नवत हैं। भावात्मक, मानसिक, सांकल्पिक, जिन्हें ध्यान में रख के, इन तीनों मूल्यों को ध्यान में रख करके जो हमारा मस्तिष्क है वह इन चीज़ों के माध्यम से सत्य को जो है जानता है और असत्य से दूर रहता है। क्या करता है? सत्य को जो है जानता है और असत्य को दूर करता है। सत्य को जानकर असत्य को दूर करता है और जो है सुंदरता का अनुभव करता है और असुंदरता से दूर रहता है। सुंदरता का जो है यहाँ पे अनुभव करता है, सुंदरता का अनुभव करता है और असुंदरता से दूर रहता है, असुंदरता से दूर रहता है। और जो है वह अच्छाई का संकल्प लेता है और बुराई को दूर करता है। अच्छाई का संकल्प और बुराई को दूर करता है। तो दोस्तों, जो हमारा मानव का मन है, यानी जो हमारा हृदय है इंसान का, वह जो है हमारे 3 मूल्य होते हैं जो आदर्शवाद के, भावात्मक, मानसिक और सांकल्पिक। तो इनके माध्यम से वह जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको अपने अंदर आत्मसात करने की भावना को रखता है और जो बेकार चीज़ें होती हैं उनको दूर रखने का प्रयास करता है। जैसे कि आपको अगर किसी व्यक्ति ने पूछा कि क्या आप बुराई की तरफ जाना पसंद करेंगे या अच्छाई की तरफ, तो आदमी के मन में ये ख्याल आता है तो वह मोस्टली यही बताएगा कि वह अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहता है और बुराई के मार्ग को छोड़ना चाहता है। क्योंकि दोस्तों, जितने भी आपने देखा होगा कि कोई भी कितना बड़ा क्यों ना अपराधी होता है, कितना बड़ा क्यों ना कोई गुंडा होता है या कुछ भी जो जिसके मन में अप्रवृत्त्यात्मक भावनाएं पाई जाती हैं, यानी राष्ट्रीय भावनाएं जो होती हैं वो जो पाई जाती हैं, अंत में जब उनका समय आता है तो वह भी आध्यात्मिक मूल्यों की तरफ ही वापस आते हैं और उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं और अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि झारखंड में जो कुछ नक्सलवादी थे, उन्होंने अपने नक्सलवाद को छोड़ करके और अपने हथियार को ला करके सरेंडर करके एक आध्यात्मिक जीवन के रूप में आने का संकल्प लिया और धीरे धीरे करके जो हमारे वहाँ पे अधिकारी थे उनके सामने ला करके उन्होंने अपने हथियार और अपने आप को आत्मसमर्पण किया और अच्छाई की तरफ जाने के लिए प्रण लिया। तो यही चीज़ें जो होती हैं आदर्शवाद के अंतर्गत आती हैं। और आदर्शवाद एवं मूल्य जो हमारा होता है, आदर्शवाद के 3 मूल्य होते हैं। भावात्मक मतलब जिस चीज़ का हम अनुभव कर सकते हैं, कि मतलब किसी व्यक्ति के अंदर अगर किसी व्यक्ति को दुख है तो उसके दुख को हम अनुभव करते हैं, उसको दुख को देख करके हम अनुभव करने का प्रयास करते हैं। और जो मानसिक होता है और मानसिक जो हमारा दूसरा मूल्य है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि हम क्या जानते हैं। और संकल्पिक, और यह जो हमारा है वह संकल्प लेने का कार्य करता है कि हम इस रास्ते पर या इस तरह के कार्य नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यह सत्य को जान करके असत्य को दूर करता है। यह जो आदर्शवाद एवं मूल्य जो होता है उसके अंतर्गत ये आता है। ये जो हमारा
टॉपिक दी गई है, सुंदरता का अनुभव करता है, असुंदरता को दूर करता है, अच्छाई का संकल्प लेता है और बुराई से दूर रहता है। तो ये जो हमारा है ये आदर्शवाद मूल्य की तरफ, आदर्शवाद का जो मुख्य मूल्य है वह यही है कि हम अच्छाइयों को अपने अंदर आत्मसात करेंगे और बुराइयों को दूर करेंगे। तो अब हम देखते हैं आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। तो आदर्शवाद और पाठ्यक्रम जो है वह, आदर्शवाद के पाठ्यक्रम को भी मनोवैज्ञानिकों ने कई रूपों में बांटा है, परंतु हम यहाँ पे सिर्फ प्लेटो के द्वारा जो दिया गया है आदर्शवाद का पाठ्यक्रम उसे देखते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे आदर्शवाद और शिक्षण विधियाँ, जो मुख्य रूप से हमारे एग्जाम में वही टॉपिक पूछी जाती है। प्लेटो ने शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति हेतु आदर्शवाद, यहाँ पे है आदर्शवाद और पाठ्यक्रम, आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे जो है प्लेटो ने शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति हेतु, प्लेटो ने शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया है। हेतु पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया है। यह जो है इन्होंने एक पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया है। पाठ्यक्रम जो है वह है हमारा सत्यम, दूसरा है शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम यानी बौद्धिक, ये हो गया हमारा बौद्धिक, और शिवम का हो गया नैतिक, ये हो गया नैतिक, और सुंदरम का जो है वह हमारा है कलात्मक। इसके अंतर्गत जैसे कलात्मक के अंतर्गत हो गया संगीत, गायन, काव्य निर्माण, रचना, कला संबंधी ये आता है, और नैतिक के अंतर्गत आध्यात्मिक ज्ञान, नीति, राजनीति संबंधित टॉपिक आती है, और बौद्धिक के अंतर्गत साहित्यिक, दर्शन, भाषा, गणित, भूगोल, तर्कशास्त्र ये सब आते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। अब हम देखते हैं आदर्शवाद और शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं। आदर्शवाद और शिक्षण विधियाँ, आदर्शवाद और यहाँ पे शिक्षण विधियाँ। अब हम आदर्शवाद का जो है ये शिक्षण विधियों के बारे में हम देखते हैं। आदर्शवाद जो है यहाँ पे हम लिखेंगे शिक्षण, आदर्शवादी शिक्षण, और इधर लिखेंगे विधियाँ, नहीं, आदर्शवादी जो शिक्षण विधि है यहाँ पे हम लिखेंगे विधि, और इसके जो है विचारक, यानी इस विधि के विचारक कौन कौन से हैं। विचारक यहाँ पे हो गई हमारी शिक्षण विधि, और ये हमारे हो गए विचारक। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि, तो इसके जो हमारे विचारक हैं वह है सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि के जनक हमारे जो हैं वह हैं सुकरात हो गए। और अगली है विधि हमारी है संवाद विधि। संवाद विधि ये मुख्य रूप से आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक अक्सर इसमें से किसी भी विचारक के बारे में 1 नंबर का आ सकता है। तो संवाद विधि के जनक जो है हमारे प्लेटो हैं। और फिर अगली विधि हमारी आगमन एवं निगमन। आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि
इसके जो विचारक हैं वह हैं अरस्तु और अभ्यास विधि प्रशिक्षण एवं क्रियाविधि। यहाँ पे अभ्यास विधि प्रशिक्षण क्रियाविधि इसके जनक जो है हमारे हैं वह है पेस्टोलॉजी। इसके जनक जो हमारे हैं पेस्टोलॉजी। अब हम आगे देखते हैं निर्देशन विधि। निर्देशन विधि के जनक जो है हमारे वह है हर्बर्ट स्पेंसर। और खेल विधि फ्रोबेल। खेल विधि हमारी जो है इसके जनक हैं फ्रोबेल। और तर्क विधि अगली हमारी है तर्क विधि। इसके जो जनक हैं वह हैं हीगल। तो दोस्तों ये जो हमारी आदर्शवाद की शिक्षण विधियां हैं इसके तमाम विचारक हैं और शिक्षण की कई विधियां हैं। इस विधि को आप थोड़ा ध्यान से गौर से देखिएगा क्योंकि इसी में से सवाल पूछे जाते हैं। आदर्शवाद शिक्षण विधियों का स्तर जो है क्रिया और नियमित तथा निर्देशित संवाद के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं आदर्शवाद और शिक्षक। आदर्शवाद और विद्यार्थी। दोस्तों अब यहाँ पे हम देखेंगे आदर्शवाद और विद्यार्थी के बीच क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे हर्न ने कहा है कि बालक एक परिमित व्यक्ति है जो शिक्षित होने पर अनंत रूपों में विकसित होता है। यानी बालक जो है एक परिमित व्यक्ति है जो शिक्षित होने पर अनंत रूपों में विकसित होता है। उसका वास्तविक उद्भव देवत्व है। उसकी प्रकृति स्वतंत्र तथा उसकी नियति अमरत्व है। यह हमारे आदर्शवादी दार्शनिक विचारक जो हैं हार्न ने कहा है, यह उनका मत है। अब हम देखते हैं जो बालक और शिक्षक के बीच में आदर्शवाद और बालक के बीच में जो संबंध होता है वह यही होता है। और आदर्शवाद और शिक्षक के बीच में जो संबंध है, जैसे आदर्शवाद ने शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जे.बी. रास महोदय ने कहा है प्रकृतिवादी किसी भी गुलाब से संतुष्ट हो सकते हैं परंतु आदर्शवादी को पूर्ण विकसित गुलाब चाहिए। जे.बी. रास ने कहा है कि प्रकृतिवादी किसी भी गुलाब से खुश हो सकते हैं परंतु आदर्शवादी को एक पूर्ण रूप से विकसित गुलाब चाहिए। जैसे गोटे ने एक बार कहा था, गोटे हमारे जो है आदर्शवादी विचारधारक हैं, उन्होंने कहा था कि एक बार अपने शिक्षक के बारे में कहा था कि उसके अंतर्गत हमने कुछ सीखा नहीं अपितु, मतलब उसके अंतर्गत हमने कुछ सीखा नहीं अपितु अपने को बनाया है। यानी शिक्षक के अंतर्गत रह करके हमने कुछ सीखा नहीं है बल्कि अपने आप को हमने बनाया है। सच्चा शिक्षक जो होता है वह शाश्वत और जीवन का क्रम एवं शब्द है। जो सच्चा शिक्षक शाश्वत जीवन का क्रम एवं शब्द है। जैसे माली जिस प्रकार अपने बगीचे में झाड़ झंखाड़ियों को उखाड़ करके अपनी बगिया को सजाता है और उसी तरह से एक शिक्षक भी अपने विद्यार्थी को एक नया रूप देने का प्रयास करता है। तो ये था हमारा आदर्शवाद और विद्यार्थी के अंतर्गत जो संबंध है। अब यहाँ पे आदर्शवाद और शिक्षक के बीच संबंध हो गया। अब हम देखेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है वह है प्रकृतिवाद। तो वो हमारा दूसरा टॉपिक है। अब हम प्रकृतिवाद के बारे में
अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।